औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चों का हम लोग क्लास 8 का उर्दू का सबक नंबर 19 हम लोग कर रहे हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हम लोग मश्क की तरफ आ जाएंगे। 116 पेज पे इसकी मश्क है। इस सबक के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले में हमने पढ़ाई, तशरीह, अल्फाज मानी किए, दूसरे में हमने इसका खुलासा किया। तो तीसरे सबक में हम लोग इसकी मश्क, डियर स्टूडेंट्स, इसकी मुकम्मल मश्क करेंगे। सवालात मुख्तसरन हैं, छोटे हैं, कुछ अमली सरगर्मियाँ भी हैं आपको बताई जाएंगी। तो बराए मेहरबानी अपनी कॉपी सामने रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। पेज नंबर 116 निकालें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। डियर स्टूडेंट, सवाल आप बुक से देख के लिखेंगे। मैं इसका जवाब जुज़ नंबर देख के और जवाब ऊपर लिखूंगी। बच्चे दर्द से क्यों कहराने लगे। जिस तरह सवाल ये है, अलिफ का जवाब है बच्चे दर्द से क्यों कराने लगे। बच्चे ज़ोर से टक्कर खाने की वजह से, बच्चे आपस में टकराए जिसकी वजह से शिद्दत दर्द से कहराने लगे। बच्चे आपस में टकराने की वजह से बच्चे आपस में टकरा गए और शिद्दत दर्द की वजह से कहराने लगे। ये डियर स्टूडेंट्स पहले सवाल का जवाब है। पहला सवाल था हमारा, बच्चे दर्द से क्यों कराने लगे। बच्चे आपस में टकरा गए और शिद्दत दर्द की वजह से कराने लगे। बे है हमारे पास, कराने का क्या मतलब होता है। बे जवाब, कराने का क्या मतलब होता है। शिद्दत दर्द की वजह से जो आवाज़ निकलती है उसका मतलब कराना होता है। शिद्दत दर्द और तकलीफ़ की वजह से जो आवाज़ निकलती है उसे कराना कहते हैं। ये स्टूडेंट सवाल नंबर जीम है। आसिम साहब ने जो डब्बा मंगवाया उसे क्या कहते हैं। इंग्लिश में उसे फर्स्ट एड बॉक्स और उर्दू में उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा कहते हैं। जी में आसिम साहब ने जो डब्बा मंगवाया उसे क्या कहते हैं। उसे अंग्रेज़ी में फर्स्ट एड बॉक्स और उर्दू में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा कहते हैं। जीम के बाद है हमारे पास है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड किसे कहते हैं। फर्स्ट एड किसे कहते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो किसी ज़ख्मी को हो, जो उसको किसी भी हाथ से, किसी ज़ख्मी को किसी हादसे
की सूरत में फ़ौरन दी जाए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो किसी ज़ख्मी को किसी हादसे की सूरत में फ़ौरन पहुंचाई जाए, फर्स्ट एड कहलाती है। आगे है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत कब पड़ती है? जीम अलिफ, हाँ जी, वाओ। फर्स्ट एड बॉक्स पे क्या क्या होता है? हे का जवाब है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत कब पड़ती है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किसी को भी किसी वक्त पड़ सकती है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक किसी को भी किसी वक्त पड़ सकती है। आगे है, वाओ हे, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है? वाओ, फर्स्ट एड बॉक्स में पट्टियाँ, ज़रूरी दुआएं, ज़रूरी दवाइयाँ, टेप, जिस्म सुन करने की दवाई, जिस्म सुन करने का स्प्रे, इसके अलावा बहुत कुछ होता है। पायोडीन हो गई, टेंचर और ज़रूरी अशिया होती हैं। करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए? करंट लग जाए तो सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करें। करंट लग जाए सबसे पहले मेन स्विच बंद करें। मेन स्विच बंद करने के बाद आप उसको हाथ लगाएं किसी मोटे कपड़े के साथ। उसके बाद डूबने वाले को किस तरह बचाया जाता है? हे का जवाब है, डूबने वाले को किस तरह बचाया जाता है? औंधा लिटाकर, औंधा लिटाकर उसके पेट पर आहिस्ता आहिस्ता थपथपाएं। थपथपाएं और मसनूही तनफ़ुस दें। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 2 की तरफ आप आ जाएं। सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। डियर स्टूडेंट्स, अब 3 हमारे पास सवालात ऐसे हैं जिनके हमने तफसीली जवाबात तहरीर करने हैं।
सवाल नंबर 1 है, हमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत क्यों हासिल करनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में बता दूं आपको, सवाल नंबर अलिफ 605 से आप लिखें, पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, यही मुख्तसर के लिए आप प्रेजेंटेशन करेंगे। इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्यों ज़रूरी है, ये 604 से लिखा आपने। नीचे आ गया जवाब हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, जवाब में आप देखें, आप बुक में पेज नंबर खोलें 114, पेज नंबर 114 में आप पहली लाइन खुद लिखेंगे, उसमें देखेंगे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल करना क्यों ज़रूरी है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी काविशों से हम रज़ाकार बन सकें, रज़ाकार बन के किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के काम आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हंगामी सूरत में लोगों की ज़िंदगियां बचा सकें। ये पेज नंबर 115 पे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें देखें, 115 पेज नंबर 115। सवाल नंबर, डियर स्टूडेंट्स, अलिफ हो गया। सवाल नंबर बे की हेडिंग आप देंगे 605 से आपने सवाल नंबर बे लिखा। आग लगने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए। आग लगने की सूरत में, ये आप आ जाए पेज नंबर 114, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। नीचे आप जवाब लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट, 604 से जवाब की हेडिंग दे। और लिखा है कि आग लगने, अगर खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए या कोई आग से जल जाए, इसका आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखें पेज नंबर 114 पे, मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप मेरे साथ देखें, इसको पढ़ें। खुदा ना खास्ता घर में अगर आग लग जाए या कोई आग से जल जाए तो जली हुई जगह पर लगातार पानी डाले ताकि जलन की शिद्दत कम हो। इसके बाद जली हुई जगह पर मरहम लगाएं ताकि तकलीफ़ को कम किया जा सके। अगर ज़ख्मी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहा हो तो उसे फ़ौरन अस्पताल की तरफ लेके जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे सवाल नंबर जी, अगर किसी का बाजू टूट जाए तो किस तरह तिब्बी इमदाद करनी चाहिए। बाजू टूटने की सूरत में मदद। जवाब है इसका डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 114 पे ही आए। बाजू टूटने की सूरत में पेज नंबर इसका देखें आप, थर्ड लास्ट ही है पेज, देखें कि अगर जख्मी होने की सूरत में, हादसे की सूरत में अगर बाजू की हड्डी टूट गई हो तो टूटी हड्डी के इर्द गिर्द लकड़ी की खिंचियाँ बांध दी जाएं और बाजू को तुकोनी पट्टी की मदद से सीने पर रखकर गले के साथ लटका दिया जाना चाहिए। तो ये हमें करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे तफसीली सवालात के जवाबात हैं, इनको गौर से देखें और अपने रजिस्टर पे लिखें, सुने इसको। पेज नंबर मैंने बताया। सवाल नंबर 3 की तरफ आप आएँ। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी, दुरुस्त वाली ऑप्शन में ऊपर लिखूंगी। बच्चों को चोट लगी सीढ़ियों से गिरकर, टक्कर लगने से, गेंद लगने से, शीशा लगने से, टक्कर लगने से। बे है, आसिम साहब ने मंगवाया जूस, पानी, एक डब्बा, खाना, एक डब्बा। जीम है, आसिफ साहब ने चोट की जगह पर स्प्रे किया, पट्टी बांधी, मरहम लगाई, ज़रब लगाई। स्प्रे किया। दाल है हमारे पास, फर्स्ट एड देकर की जाती है मुकम्मल देखभाल, मुकम्मल इलाज।
ज़ख्मी की फौरी मदद, इयादत, ज़ख्मी की फौरी मदद, ज़ख्मी की फौरी मदद। है हमारे पास टूटी हुई हड्डी पर बांधी जाती हैं पट्टी, लकड़ी की खिंची रस्सी, लकड़ी की खिंची, लकड़ी की खिंची। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास हो गया वाओ। जिसे करंट लगा हो उसे हाथ ना लगाएं, जोर से आवाजें दें, सोने ना दें, आवाज ना दें, हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं। वाओ के बाद आगे हमारे पास ये मुतासरा शख्स को उल्टा लिटाएं, सीधा लिटाएं, खड़ा कर दें, बिठा दें, सीधा लिटाएं। आगे हमारे पास है आग से जली हुई जगह पर बर्फ लगाएं, पानी डालें, पट्टी बांधें, मरहम लगाएं, पानी डालें। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 है हमारे पास। सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 4, खाली जगह पुर करें। अलिफ है हमारे पास, आसिम साहब ने डैश मंगवाया, डब्बा। आसिम साहब ने चोट की जगह पर डैश किया, स्प्रे। जी में हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स के ज़रिए से डैश की बरवक्त मदद की जाती है, ज़ख्मी की। दाल है, गांव देहातों में अक्सर डैश काट लेते हैं, सांप। है हमारे पास, टूटे हुए बाजू पर डैश पट्टी बांधी जाती है, तिकोनी, तिकोनी। वाव है, किसी को करंट लग जाए तो डैश बंद कर दे, मेन स्विच, मेन स्विच ऑफ कर दे या बंद कर दे। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 हमारा हो गया। सवाल नंबर 5 की तरफ आप आए। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, जुमलों में अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज, जुमले, तकलीफ, वो बहुत तकलीफ में है। तकलीफ के बाद है कराना, मरीज दर्द से करा रहा है। आगे है आसार, मंजिल के आसार, मंजिल के आसार नहीं। हैरान कुन, खुदा ने हैरान कुन जवाब दिया। मालूमात, अखबारात मालूमात में इजाफा करते हैं। कारामद, काराम
ये आला बहुत कारआमद है। लास्ट है हमारे पास हादसा। नासिर हादसा में ज़ख्मी हुआ। बस हादसा कह लें, किसी भी तरह कह लें आप। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 है हमारे पास। उस्ताद साहब की मदद से ऐसी किताबों या किताबचों का मुताला करें जिनमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तरीके बयान किए गए हों। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी में जाके आप बुक्स देखें, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में आप इंटरनेट से मालूमात लें और आप लिखें बहुत कुछ और अपने उस्ताद से क्लास में डिस्कस करें। ये कुछ आपकी ख़ुद की एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको आप ज़रूर किया करें, इससे आपकी मालूमात में भी बहुत इजाफा होता है और लिखने का शौक़ और शऊर भी पैदा होगा आपसे। सवाल नंबर 7 है, इसम मस्दर अलग करें। मस्दर अलग कीजिए। मस्दर अलग कीजिए। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 लफ्ज़ों का खेल। आप देखें, सवाल नंबर 7 है, वो इसम जो खुद तो किसी से ना बने मगर इससे कई कलमे बन सकते हों, इसम मस्दर कहलाता है। यानी वो इसम जो खुद तो किसी से नहीं बनता लेकिन उससे कई अल्फाज कलमे बन सकते हो, इसम मस्दर कहलाता है। मसलन रोना, सोना, खेलना, लड़ना, भागना, हंसना वगैरह। इस तस्वर की रोशनी में दर्ज झैल जुमलों को पढ़िए और मस्दर अलग कीजिए। इसमें मस्दर हमने अलग करने हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर अलिफ हमारे पास है, वो भागते भागते गिर गया। इसमें मस्दर है, इसम मस्दर भागना। मस्दर क्या है? भागना, अलिफ का। बे है हमारे पास, अहमद को खेलना अच्छा लगता है। खेलना और लगना, खेलना और लगना। उसके बाद है, ठंडा पानी पीने से गला खराब हो जाता है। जीम है ये बे। जीम है हमारे पास, ठंडा पानी पीने से गला खराब हो जाता है। पीना। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, झपटना और पलटना। दाल। झपटना और पलटना। इसके बाद रे है, बच्चे, माँ बच्चे को देखकर मुस्कुराई। रे। इसमें मस्दर है मुस्कुराना। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 हमने किया। सवाल नंबर 8 की तरफ आए। मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 8, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है, आसमान सर पर उठाना। मुहावरात और जुमले। आसमान सर पर उठाना। तफरी के दौरान बच्चों ने शोर मचाकर आसमान सर पर उठा लिया। तफरी ब्रेक को कहते हैं, उठा लिया। दूसरा है, उल्लू बनाना। उल्लू बनाना। बेवकूफ लोगों को
आसानी से उल्लू बना सकते हैं। 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाना। खरीदार सौदा चोरी करके 9 2 11 हो गया। खरीदार सौदा चोरी करके 9 2 11 हो गया। तिगनी का नाच नचाना। तिगनी का नाच नचाना। अमीरजादे ने वालिदैन को तिगनी का नाच नचाया। सर पीटना। सर पीटना। अहमद परेशानी में सर पीट कर रह गया। आगे है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना। आप कह ले अमीर ने मजदूर को सब्ज बाग दिखाकर लूटा। चार चांद लगाना। मेहनत से हम अपने चार चांद लगाना। वतन से हम अपने वतन की इज्जत को चार चांद लगा देंगे। मेहनत से हम अपने वतन की इज्जत को चार चांद लगा देंगे। डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 8 हो गया। सवाल नंबर 9 की तरफ आ जाएं। मजमून, उसके लिए आप 9th क्लास की कवायदो इंशा लें, उसमें से मजमून लिखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 9 है आपका, कायद आज़म की शख्सियत और ख़िदमात पर एक जामिया मजमून लिखें। तो डियर स्टूडेंट, मज़ामीन के लिए ये कायद आज़म की शख्सियत, वो तो आप आप कह लें कि 2-3 से कायद आज़म के बारे में पढ़ते आए हैं, आपके पास बहुत सारी मालूमात होंगी। वही बात के लकीर के फ़कीरनी जो याद है, कुछ वहाँ से लिखें, कुछ अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए। आपको मैं एक बुक बताती हूँ, 9th क्लास की कवायदो इंशा है बुक, आप उसको लें। सबसे पहला मजमून आपको जमज़म के बाद कायद आज़म इल्लामा इक़बाल का नज़र आएगा, तो वहाँ से आप मजमून लिखें और कोशिश करें कि आप उसको याद भी करें। याद करने के बाद, क्योंकि आपको आइंदा आने वाली क्लासेस में ये चीज़ें बहुत, बल्कि क्लासेस के अलावा जब तक आप इल्म से जुड़े हुए हैं तो तब तक ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाले। और कायद आज़म तो हमारे कौमी लीडर हैं, हमारे रहनुमा अजीब लीडर हैं कायद आज़म, तो आपको बहुत सारी मालूमात होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस मश्क से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। सारे सवालात को अच्छे से करें,
समझें। अगर कोई मसला होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।